अगर आज तूने सही आउटपुट नहीं दिया तो तेरा आखिरी दिन है। चूहे का तो पता नहीं सकता मैं, पर तेरे वायर मैं खा जाऊंगा। नमस्कार महापुरुषों, वेलकम बैक टू अनदर जर्नल ऑफ ब्लॉगिंग। तो आज मैं एक अपना से छोटा सा एक एक्सपीरियंस आज तुम लोगों के शेयर करने जा रहा हूँ। जो मेरे छोटे भाई बहन जो अब पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक टॉपरों का एक मूल मंत्र देने जा रहा हूँ। और जो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं वो भी खुद को टॉपर बना सकते हैं। बोर्ड की जो प्रैक्टिकल होता है उससे पहले एक फाइल होती है, वो आपको फिलअप करनी होती है पूरी तरह से। वो एक प्रोजेक्ट फाइल की ही बोल लो, वो होती है। गेस करो कि फाइल कितने रुपए की होगी भाई साहब? 106 रुपए की भाई साहब। अमेरिका से सोने का चूरा डाल के ले गया उसमें से। भाई साहब हमारे पिछवाड़े में 10 रुपए ही नहीं होते, 106 रुपए की फाइल लेने जाएंगे हम। चले गए। अरे नहीं तो बोर्ड में बैठने को नहीं मिलेगा। और फाइल लेने के लिए ऐसे ऐसे डर दे देते भाई साहब कि पूछो मत। फाइल आज क्या सबमिट नहीं की तो ओरल एग्जाम नहीं होगी। अरे भाई साहब अब ओरल एग्जाम नहीं हो गया हमारी, ओरल एग्जाम नहीं हो गई हमारी। वैसे भी इन बिल्लों को मुंह लगने के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। अगर ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा भाई साहब। भाई साहब ये तो शेर के बिल नहीं निकले। एक्सटर्नल आपकी मतलब एग्जाम लेने आने वाले होते हैं, उसके 1-2 दिन पहले आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलता है आईटी लैब में। मतलब आईटी लैब में आप जाके कंप्यूटर पर आपकी जो एसओपीज है, आपके जो प्रैक्टिकल्स है, वो आप टेस्ट कर सकते हो कि आपको आते हैं कि नहीं। भाई साहब हम भी गए थे, हम भी टेस्ट कर रहे थे खुद को और कंप्यूटर को भी। जब कोड लिखने के बाद आउटपुट नहीं आता भाई साहब, तब क्या क्या होता है हमारे साथ। अगर किसी कोड का आउटपुट नहीं आया भाई साहब तो कंप्यूटर खराब है। हमारे में तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती भाई साहब, हमारे कोड में तो खराबी हो ही नहीं सकती। आइंस्टाइन के बच्चे जो है हम। लगता है कल रात को चूहा हक कर गया इसके सॉफ्टवेयर पर। ये कंप्यूटर और प्रोसेसर दोनों भी स्लो ही है। अगर आज तूने सही आउटपुट नहीं दिया तो तेरा आखिरी दिन है। चूहे का तो पता नहीं सकता मैं, पर तेरे वायर मैं खा जाऊंगा। अरे इन आईटी वालों ने खुद की जिंदगी संवारने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया भाई साहब, और उस सॉफ्टवेयर की वजह से हमारी जिंदगी हराम हो गई है। अरे यहाँ पर F6 दबाने की F9 दबाना। अरे यहाँ पर बॉडी आएगी कि टकला आएगा? अरे कंप्यूटर कुछ तो बताओ। आज नहीं तू आज सही आउटपुट देगा मेरे को। तू मेरे बच्चे की तरह है। मतलब तू जब छोटा था तब इतना सा था, जब तेरा रैम इतना सा था तब मैंने उसको चाटा था भाई साहब। तू मेरा बेटा अभी सही आउटपुट देना। अरे हरामी साले भाग जा कुत्ते। अगर अगली बार मुझे यहाँ पर दिखा तो भाई साहब मेरे हाथ से तेरा अंतिम संस्कार यहाँ पर ही हो जाएगा मेरे साहब। DID पकड़ कर ले जाएगा, CBI पकड़ कर ले जाए भाई साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भक्तों, अरे भक्त है ना? हाँ है। बैक टू द नॉर्मल स्टोरी। मैंने अपने प्रैक्टिकल्स कर लिए और इतने कुछ खास नहीं हुए थे, 1-2 तो आउटपुट ही नहीं आया। तो मैं मतलब सबके अंदर घुस गया भाई साहब। सब लोग यहाँ पर ऐसे जा रहे थे अपनी साइन करने के लिए, जो प्रेजेंट की साइन होती है वहाँ पर करने के लिए, तो उनके साथ मैं अंदर घुस गया। और जब मैंने मैडम के हाथ में से फाइल दे दी और कहा मैडम मैंने अपनी फाइल मेरी चेक हो चुकी है तो मैं जा रहा हूँ, तो मैडम ने मुझे वहाँ पर रोक लिया। क्यों रोक लिया भाई साहब? हो गया? हाँ मैडम हो गया। सच में हो गया? हाँ सच में। मैं तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए सबसे हार्ड प्रैक्टिकल डालूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग अच्छी से पढ़ाई करते हो। मैं अगर हार्ड से हार्ड प्रैक्टिकल डालूंगी वो भी कर लोगे? हाँ कर लूंगा। ठीक है तो मुझे अभी के अभी ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ। मेरे साथ ही क्यों आता है? पहले ही उन 2 कोड़ों के एल लगे पड़े हैं और इनके भी एल लगाओ। मैंने सब कुछ प्रैक्टिकल अच्छे से कर लिया भाई साहब, पर एट दी एंड आता है टाइम सेव पर। कंप्यूटर अपनी औकात दिखा रहा है भाई साहब। सेव ही नहीं हो रहा भाई साहब। अबे सेव किया मैंने तब डन, और जब चेक किया तब गायब। मैडम को कहा मैंने मैडम ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैडम ने एक लड़की को भिजवा दिया मेरे यहाँ पर कुछ वो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। और भाई साहब उसके टाइम पर सेव हो गया। भाई साहब ये कंप्यूटर है कि लड़का है? लड़कियों को देखकर ही आउटपुट देता है। अरे मेरे कंप्यूटर में जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा था ये तो हो गया था, इस कंप्यूटर में क्या हुआ? मैडम ने उस टाइम पर हमें कहा कि ऐसे ही वक्त पर ऐसा ही होता है हमारा, कि हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं और हमारा जो एक बार आउटपुट आ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई साहब हो गया हमारा, अब हो गया, अब सब लाइफ सेट है। पर इन रियलिटी जब हम कुछ एक्सटर्नल के सामने जब करने जाते हैं तब हमें पहले ही डर होता है, हमारी फटी पड़ी होती है, उसमें हम बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं जिससे आउटपुट नहीं आता, उसमें और भी फट जाती है हमारी। तो अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हमारी पूरी डेडिकेशन के साथ करिए। ये सोच कर मत करिए कि हो जाएगा भाई साहब हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना। अभी करो, अच्छे से करो। अगर रियलिटी में क्लास का राजा बनना है भाई साहब तो जो भी सर क्वेश्चन पूछ रहे, जो भी मैडम क्वेश्चन पूछ रहे, उसका उस टाइम पर सही आंसर करो। तुम लोग सोच रहे होगे कि जो नंबर लेकर आते हैं अच्छे से, जो 1 नंबर लाता है, 2 नंबर लाता है, 3 नंबर लाता है, वो क्लास के राजा होता है, जो क्लास के टॉपर उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं होता भाई साहब। जो इन रियलिटी जो क्लास में फोकस दे के काम करता है, जो इस टाइम पर जब अगर कोई सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और सही आंसर कर देता है भाई साहब, वो भाई साहब उस साल के उस 11, 12, 13, 14 जितना भी हो भाई साहब,
उसके उस ईयर के बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट कहलाते हैं, टॉपर कहलाते हैं भाई साहब। वैसे भी आपके मार्क्स आप टॉप 10 में भी ना हो, पर अगर आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चन का जो भी पूछ रहे क्लास में, तो आप टॉपर हो। ये एक छोटा सा मैसेज था, यही छोटा सा एक जर्नल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नल में या वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।